जैसा कि हमने कल कल बोला था कि आज आप लोग को जो लेक्चर नंबर थर्ड या पार्ट थर्ड जो या डे थ्री हम पढ़ाने वाले हैं, जो मैथ में ट्रिगोमेट्री में, वो बहुत ही मजा आने वाला है। तो लगातार बने रहेंगे। आप वीडियो को अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो आज आप लोग को हम सिखाने वाले हैं मान निकालने के लिए कैसे मान निकाला जाता है और किस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। बस उसी तरह हम आपको सिखलाएंगे, ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे हम। आप लोग के आज साइन 30 डिग्री का मान, जैसा कि हमने पिछले क्लास में बोला था, साइन 30 का मान निकालने के लिए ये सब सिखलाएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हो गया 0 1 2 3 4, बस कितना है बाबू, 1 2 3 4, बस यहां तक, उससे ज्यादा भी नहीं लेना है। अब एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा निकालने के लिए सिखा रहे हैं, डर के कोई प्रूवमेंट नहीं है, बस निकालने के लिए हम सिखा रहे हैं कि कैसे आप याद रख सकते हैं। इसको हम 4 से भागा देंगे, इसमें भी 4 से भागा, जितना भी है सब में हम काम क्या कर रहे हैं बाबू, सेम चीज कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या किए हैं, 4 से डिवाइड किए हैं, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद इस पर रूट चढ़ा रहे हैं, सब पर ध्यान देना है, रूट चढ़ाएं, ठीक है। चलिए दोस्त, अब थोड़ा सा यहां पर देखना है क्या कि हमने क्या किया। अब ऊपर में 0 रहेगा तो सीधा आ जाएगा यहां पर 0, सीधा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का कितना, 4 का कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे 4 को तो कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में। ऊपर 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल 1, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा √3। 4 का कितना हो जाएगा बाबू, 2, और इसका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 1, 1 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 1। अब यहां पर याद रखने जो योग्य है उसको यहां पर देखना है। सबसे पहले आएगा साइन 0 डिग्री मतलब 0, साइन 30 डिग्री मतलब 1/2, साइन 30 का मतलब 1/2 आ गया। अब उसके बाद साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री बराबर 1। अब यहां पर देखिए आप लोग क्या क्या आपके सामने हम लिखे हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 के मान √3/2, साइन 90 का मान 1। तो आप लोग यहां पर देखिएगा कि यहां आपको इस तरह से हम लिखे हैं, उसके बाद निकाले हैं। यहाँ 0 आ गया तो साइन 0 का मान 1/2 आया, साइन 30 का मान 45 आया 1/√2, 60 आया √3/2, 90 आया कितना आ गया, 1। अब यहां से याद कैसे रख सकते हैं, यही चीज हमको देखना है। तो चलिए हम आपको फिगर बनाकर दिखलाते हैं। चलिए सभी लोग देखेंगे ध्यान से थोड़ा सा। चलिए देखिएगा इसमें क्या करने वाले हैं हम, जो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और यह रहा 90 डिग्री। आज आप लोग को हम फॉर्मूला याद करने वाला ही चीज बताने वाले हैं।
ये फॉर्मूला आपको याद रखना है पूर्ण रूप से, ठीक है। कैसे कैसे याद है, बस लिखने के लिए सिखा दूंगा, याद ऐसे ही हो जाएगा। अब उसके बाद आपको जो 9 फार्मूला उधर बताए हैं, तो 35 में 9 घटा दीजिएगा तो आपका लगभग 26 फार्मूला रहेगा। वो 26 फार्मूला आज हम आपको बता देने वाले हैं, तो उसको याद नहीं रखना, सीखना है कैसे बनता है जो, ठीक है दोस्त। चलिए अब यहां पर हो गया साइन थीटा, ये थीटा का वैल्यू था 0 रखा गया। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। हम लोग का अनुपात जो रेशियो है कितना पढ़ना है, तो 6 गो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। बाबू अब थोड़ा यहां पर ध्यान देना आप लोग बड़ी बढ़िया से। साइन 0 का मान हम शायद हमने क्या लिखे हैं, तो 0 लिखे थे हम लोग। क्या लिखे थे बाबू, 0 लिखे थे। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√3, साइन 60 का मान √3/2 और यहां पर 1। बस इसी लाइन को आपको अपने दिमाग में 90 तक अगर याद रखते हैं तो ये कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक ये मिनटों भर नहीं सेकंडों भर में जिसको बोलते हैं सीखना, वो सीख जाइएगा। देखिए कैसे। अब यहां से हम बढ़ते हुए गए हैं, मतलब साइन थीटा का जो वैल्यू है, जैसे जैसे डिग्री का मान बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू भी क्या होते गया है, बढ़ते गया है। लेकिन कहा जाता है इसमें पढ़ने के लिए है कि साइन थीटा का जो मान है -1 से लेकर 1 के बीच में रहता है। तो हम इसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आपको हम याद दिलाएंगे, तो घबराना नहीं है, वीडियो को अंत तक बने रहना है। समझ में आए तो अपने दोस्तों लोगों के पास भी शेयर करें ताकि उन लोग भी सीख सकें कि साइन 30 का मान हार्ड नहीं है याद करना, टेन 30 का मान हार्ड नहीं है याद करना, कैसे याद करेंगे। अब यहां पर बाबू साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान कितना हो गया 1। बस यहां पर थोड़ा सा हम चेंजिंग ला रहे हैं आप लोग के लिए। करना क्या है, जो यहां पर देखिएगा आप लोग के लिए करना क्या है उसको यहां पर आराम से देखेंगे। बस इसको उल्टा लिख देंगे, कितना हो जाएगा, cos 0 का मान 1, यहां पर ही जो है √3/2, मतलब cos 30 का मान √3/2, 45 का सेम, और फिर ई वाला लिखाएगा 1/2 और ये लिखाएगा 0। मतलब इधर से सीधा गए, इधर से उल्टा करके लिख दिए, आपका हो गया cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√3, cos 60 का मान कितना है 1/2 और cos 90 का मान 0। अब क्या है, tan कैसे निकलेगा, बस सिंपल है, साइन को मतलब 0 को 1 से भागा देंगे, 0 में 1 से भागा देंगे तो यहां पर कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू, आपको देखिएगा कितना प्राप्त होगा, यहां पर निकलकर भागा देंगे तो 0 आ जाएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। अब उसके बाद जब इन दोनों को भागा देंगे तो पता चलेगा कि 1/√3 है। कितना है, 1/√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर देंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, और इसको भागा देंगे तो मात्र √3 आएगा, और इसको भागा देंगे तो अपरिभाषित, जिसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को क्या बोल रहे हैं, जो समझ में आ रहा है कैसे कैसे निकाल रहे हैं। अब कॉट का निकालना दम आसान, बस अपोजिट कर देना मेरे भाई। क्या करना है, इसको अपोजिट कर देना है, दम ऐसे लेकर √3, ये हो गया कितना 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा आपका 0। दम अपोजिट कर देना है तुरंत। ये हो गया आपका tan का, उल्टा कर दिए तो cot का। अब ये हो गया साइन का, उल्टा कर दिए तो आपका किसका हो गया भाई, तो cos का हो गया। अब थोड़ा देखना, यहां क्या है आपका सेक थीटा है, क्या है सेक थीटा है। बस cos का उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा, 1 का उल्टा मेरे दोस्त 1 का उल्टा कितना होता है, तो 1 का उल्टा
1 होता है। 1 का अपोजिट कितना होता है 1। इसका अपोजिट करेंगे तो 2/√3, इसका अपोजिट करेंगे तो √2, इसका अपोजिट करेंगे तो 2, और इसको करेंगे तो आपका 0 का उल्टा करते हैं तो क्या आता है अपरिभाषित। समझ में आ रहा है ना आप लोग को क्या बोल रहे हैं, जो कैसे सिखा रहे हैं, जो ध्यान से देखिएगा तुरंत याद रहेगा, ध्यान नहीं दीजिएगा काम गड़बड़ हो जाएगा। सेक का आया सीधा गया लेकर, अब इसको सीधे उल्टा कर लेकर आपके सामने हम चलाएंगे। ये आपका हो जाएगा जाकर बाबू किसका निकल कर आया, ये आ गया कोसेक का। किसका आया निकल कर बाबू, ये कोसेक का निकल कर आ गया। अगर आप लोगों ने वीडियो ध्यान पूर्वक अगर देखे होंगे तो पूर्ण रूप से आपको समझ में आ रहा होगा हमने क्या लिखा है। sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2, sin 90 का मान 1, cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। अब tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान अपरिभाषित। बस यही 3 चीज आप याद रखिए ना, आपको ये आराम से याद रहेगा। अगर याद रखना चाहेंगे तो हम तो कहेंगे बाबू इसको याद रखो, इसको रिवीजन कर बना लो कि हम चार्ट किस प्रकार से आपको हम बनाकर दिखलाए हैं। अगर ये समझ में अगर आता है दोस्त अगर आपको, तो हम बतलाइएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर ये पूर्ण रूप से क्लियर समझ में आया। नहीं तो भाई अगर नहीं याद रखोगे 2 नंबर का सवाल आएगा तो फिर वहां पर आपको छोड़ना ही पड़ेगा। चलिए कुछ और थोड़ा सा इसमें बतलाते हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा हम क्या बतलाने वाले हैं। जो ठीक है हम क्या बतलाने वाले हैं वो ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखेंगे। आप लोग को हम कहे थे कि साइन थीटा का न्यूनतम मान, साइन थीटा का अगर न्यूनतम मान पूछेंगे, न्यूनतम मान साइन थीटा का न्यूनतम मान कितना होता है बाबू, तो -1। साइन थीटा का न्यूनतम मान इतना डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन लिख देते हैं साइन थीटा का न्यूनतम मान कितना बाबू -1, और साइन थीटा का महत्तम मान कितना होता है बाबू 1। ये याद रखिएगा आप लोग। क्या लिखे हैं, साइन थीटा का न्यूनतम मान कितना है बाबू -1, और साइन थीटा का महत्तम मान कितना है 1। अब जस्ट ऐसे ही कॉस में हम आप लोग के सामने लिख देते हैं कॉस थीटा का न्यूनतम मान, कॉस थीटा का न्यूनतम मान कितना होता है बाबू -1, और कॉस थीटा का महत्तम मान जो है वो कितना होता है 1। अब tan में चलेंगे तो tan में कितना सा स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, आपका इन्फिनिटी तक जाता है। तो tan 0 मतलब tan का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा बाबू, tan का 0 से स्टार्ट है, हाँ 0 से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ tan में उतना पूछता नहीं डीपली, इसको ध्यान रखिएगा ठीक है ना। आपका साइन और कॉस अगर आप याद रखते हैं तो साइन और कॉस से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपको ये आगे चलकर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा तो वो सीनियर वाला हो जाता है। लेकिन साइन और कॉस आप जरूर याद रखिएगा ताकि आगे भी आपका काम चल सके, ठीक है ना। तो उम्मीद करें आप लोग से कि ये याद हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्या उम्मीद करना कोई गलत बात है, सही है ना। आप लोग बना सकते हैं, याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कीजिएगा, याद नहीं रहेगा क्वेश्चन में काम गड़बड़ी हो जाएगा। चलिए कुछ सवालात हो जाएगा इस पर, तो सवाल भी करेंगे और भी कुछ पहले फार्मूला आपको हम सिखला दे, और आप लोग साथ साथ में इसको लिखते हुए चलेंगे, कॉपी में नोट कीजिएगा। जब तक नोट नहीं कीजिएगा तब तक दिक्कत होगा, नोट करना बहुत जरूरी चीज है बाबू। अगर ये आपको क्लास समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों लोगों से शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं जो पढ़ाया गया है। अब आप लोग को फर्स्ट में पहला में पढ़ाया गया था h² बराबर p² प्लस b²। बाबू आप लोग को पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था, जब एक समकोण त्रिभुज था तो उसमें पढ़ाया गया था कि h² बराबर p² प्लस b², मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
दूसरा फॉर्मूला पढ़ाया गया था कि पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला पढ़ाया गया था बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है बाबू। अब उसके बाद दूसरा का पहला में पढ़ाया गया कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है P बटा एच होता है, और दूसरा में कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है B बटा एच है, और तीसरा में आपका tan थीटा का जो फॉर्मूला है P बटा B, चौथा में कॉट थीटा का जो फॉर्मूला है B बटा P, और पांचवा में क्या आ जाएगा बाबू आपका जाकर सेक थीटा बराबर h बटा b, और लास्ट है कोसेक थीटा बराबर h बटा p। ठीक है बाबू, ये आपको हम फर्स्ट वीडियो में शायद लगता है आप लोग को हम पूरी तरह से पढ़ा दिए थे। ये वाला 9 गो हम पढ़ाए थे। 9 गो पढ़ाने के बाद आप लोग को हम बोले थे 35 तो है, तो 9 गो आप लोग के यहाँ कंप्लीट करा देंगे। फिर उसके बाद आगे होगा कुछ फार्मूला थोड़ा मोड़ा छूट गया होगा तो उसको भी हम क्लियर कराएंगे, लेकिन 35 को इंपॉर्टेंट है बनाने के लिए। तो चलिए हम आपको याद भी दिलाते रहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग के सामने लेकर आना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी जरूरी आप लोग के लिए है। ऑब्जेक्टिव नहीं बनाइएगा तो बड़ा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी एक क्लास के बाद आप लोग के सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लेकर आने वाले हैं, क्योंकि फॉर्मूला को बताने का मकसद यही है बाबू पूर्ण रूप से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब आने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लेकर आएंगे, उससे क्वेश्चन भी आप लोग को लड़ेंगे और उस तरह का क्वेश्चन भी आप लोग के सामने आएगा। तो खैर अब ध्यान दीजिए तीसरा नंबर में होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बाबू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। दूसरा में इसका हो जाएगा, अगर हम साइन स्क्वायर को बचाते हैं दोस्त तो इधर ई पटी चला जाएगा, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पता चल गया ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा के बाद तीसरा में ध्यान देंगे, अब जैसे ही इसको स्क्वायर हटाएंगे इधर हो जाएगा आपका रूट चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर अंडर रूट। उसके बाद चौथा नंबर में हमने कॉस को भेजा था, अब साइन को भगाया जाए, साइन बराबर के ऊपर डी जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चौथा में अब जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या चढ़ेगा बाबू रूट चढ़ेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। काउंट करते रहिएगा, गिनते रहिएगा कितना फॉर्मूला आपका हुआ, जो 9 5 14 फॉर्मूला आपको यहां पर हम लिखा चुके हैं। अब उसके बाद आते हैं चौथा नंबर में, फर्स्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है बाबू 1 है। अब यहां पर जैसे ही सेक को बचाएंगे उधर टेन जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिखेगा। क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद क्या लिखने वाले हैं, जैसे ही स्क्वायर हटेगा इधर क्या चढ़ेगा बाबू रूट चढ़ेगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पर अंडर रूट। क्लियर समझ में आ रहा है कैसे कैसे हम लिख रहे हैं, कैसे फार्मूला को बना रहे हैं। टेन ऊपर टिक गया तो प्लस में एक फार्मूला निर्माण हुआ, अब जैसे स्क्वायर हटाए तो रूट चढ़ गया, ये दूसरा फार्मूला निर्माण हुआ। तीसरा में मेरे दोस्त थोड़ा सा ध्यान देना, इसके बाद ये लाइन लिखे थे हमने टेन को उधर ही छोड़ देना है, लेकिन 1 को लेकर अगर ई पटी चले आते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपसे कोई बोल दे कि टेन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आता है, अगर आपको ये याद रहता है बाबू तो आपको ये याद करने में दिक्कत नहीं होगा, बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे बाबू इधर आपका चढ़ जाएगा रूट, तो यहां पर आ जाएगा कितना टेन थीटा।
कोई दिक्कत वाली बात है तो आप यहाँ में बतलाइएगा और समझाइएगा, समझिएगा कि आपको ये क्लियर हुआ या नहीं। देखो 3 6 9, 9 और 10 कितना हो जाएगा 19 को। अब आते हैं आगे, थोड़ा सा ध्यान से देखते रहेंगे। ठीक है, कितना है बाबू 19 फार्मूला आप लोग के सामने हम ला चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 19 फार्मूला भी आप लोग क्या करेंगे, याद करके रखेंगे दोस्त। तब तक तो समझ में आने लगेगा। अगर यही फार्मूला आप कल आप लोग का हम इस तरह से बता रहे थे तो थोड़ा सा आप लोग को डाउट हो रहा था, ये फार्मूला कहाँ से लिख दिए सर, ये फार्मूला कैसे लिख दिए, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। लेकिन आज जो ये फार्मूला लिख रहे हैं तो फार्मूला होने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद 5वां नंबर है। 5वां का फर्स्ट में आते हैं। बाबू यहां पर ध्यान देना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या लिखे हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब दूसरा यहाँ पर लिखने वाले हैं, जैसे ही हमने यहाँ पर कोसेक स्क्वायर अगर बचाते हैं तो बराबर की ई पट्टी चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा बाबू कॉट स्क्वायर। अब जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे क्या चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे जैसे ही बाबू इधर चढ़ेगा √1 प्लस कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा पर अंडर रूट। चौथा नंबर में अब खाली हम आप लोग को बोले थे यहाँ पर ही कोसेक का निकालेंगे तो कॉट का भी तो निकालेंगे। अब 1 ही पट्टी लेकर चले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, तो अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये कॉट थीटा। आपको ये समझ में आ रहा है तो हमें बतलाइएगा कि ये 25 कितना हुआ, 15 इधर हो गया और ये आपका 9 इधर हो गया। 24 गो आपको फॉर्मूला हम बतला दिए हैं, 35 गो में 24 को बताए हैं, तो अब बचा आप लोग के सामने 11 गो। याद आप ही को करना है, हमें नहीं, याद आप ही को करना है। लेकिन हम बनाने का तरीका भी बता दे रहे हैं कि कैसे याद करना है आपको। ये नहीं कि रटना है, लेकर रटना नहीं है, बनाने के लिए सीखना है कि कैसे ये बनता है। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा दोस्त। आपको उस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से तो देखो। अब उसके बाद आगे समझना क्या है, जो 6 नंबर में आता है तो 6 नंबर ऐसे लिख देते हैं आप लोग के लिए। अब पहला में साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1। कितना है, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1। अब उसके बाद दूसरा नंबर में है, अगर हम साइन को अगर बचाएंगे तो किसी को तो भगाना पड़ेगा ना, तो कौन है बच्चे भागने वाला, भागने वाला कोसेक था। अब उसके बाद अगर हम कोसेक थीटा को बचा लेते हैं तो ये साइन चला जाएगा इधर। 3 फार्मूला और निर्माण आपके सामने हो चुका है। देख लीजिए एक नजर आप ध्यान से कि 3 फार्मूला और निर्माण हो चुका है। अब उसके बाद ये कॉस थीटा है गुने सेक थीटा है बराबर 1। दूसरा अगर हम कॉस थीटा को रखते हैं तो 1 बटा कितना हो जाएगा बाबू सेक थीटा। तीसरा में आएंगे, अगर हम सेक थीटा को रखेंगे तो 1 बटा यहां पर कितना हो जाएगा बाबू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बोलो ना भाई समझ में आ रहा है सर कि हाँ ये फार्मूला कैसे बना। जो तो समझेगा तभी ना, कमेंट करके बताएगा तभी ना। कमेंट तो लोग करना भुला जाता है यार, कमेंट करके बताया करो। कमेंट बॉक्स में हम कमेंट को पढ़ेंगे तभी तो ना बतलाएंगे कि कौन कौन बच्चे हमें कमेंट करके बतलाते हैं कि हाँ समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, 8वां नंबर में, 8वां में tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर कितना बाबू 1। tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। दूसरा में अगर यहाँ tan थीटा रहेगा तो यहाँ 1 बटा कॉट थीटा आ जाएगा, और कॉट थीटा रहेगा तो 1 बटा tan थीटा आ जाएगा, और
ये देखिए 3 फार्मूला था, टोटल कितना हो गया 24 और 9 हो गया आपका जाकर कितना आ गया बताइए 33 होगा, और क्या होगा 33 ही ना होगा। चलिए अब आपके सामने जो लाने वाले हैं वो फार्मूला हर वक्त अधिकतर टाइम उसको यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए हम उसका नाम रखे हैं स्पेशल फार्मूला। व्यक्ति ही स्पेशल है तो स्पेशल रखना ही पड़ेगा। लिख देंगे स्पेशल फॉर्मूला। क्या बाबू, और स्पेशल फार्मूला है तो स्पेशल आदमी को स्पेशल जैसा हम लोग ट्रीटमेंट देंगे। पहला इसका है मतलब कि 9 नंबर में आ गया tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। दूसरा का बाबू कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला साइन बटा कॉस, कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस बटा साइन, ये चीज आप याद रखेंगे। ये स्पेशल फॉर्मूला है। अधिकतर टाइम जब क्वेश्चन आपको हम बतलाऊंगा मेन क्वेश्चन जिसको बोलते हैं VVI, जो कि बोर्ड लाइक क्वेश्चन है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए आप इस व्यक्ति को आपको हर हालत में याद रखना पड़ेगा। हाँ करे चाहे ना करे इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 35 फार्मूला अब हुआ। 35 फार्मूला के बाद कुछ फार्मूले ऐसे हैं जिसको आप VIP रूप में आप उसको याद रखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा उसको भी आप लोग देखकर चलना पड़ेगा। तो टोटल आपका इधर कितना हो गया बाबू 35 फार्मूला आपको हम बतला दिए। आगे देखना भाई दोस्त लोग, थोड़ा ध्यान देना कि जरा भाई साहब को ही हम भुला गए थे। कौन है? पाई का मान 180 डिग्री, इसको तो एकदम हर हालत में याद रखना। पाई का मान कितना डिग्री 180 डिग्री। अब उसके बाद यहां पर याद रखना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा। दूसरा में कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। तीसरा में tan 90 डिग्री माइनस कॉस माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, शायद लगता हम गलत पढ़ दिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा बाबू कॉट थीटा। यहाँ पर कॉस नहीं होगा, यहाँ पर साइन हो जाएगा। ओह गलत इसको हम लिख दिए बाबू, थोड़ा सा ठहर जाओ, हम गलत ही लिख दिए इसको। ध्यान से देखना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा। दूसरा में कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा, प्लस में तीसरा में tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ती हो जाएगा कितना बाबू कॉट थीटा। उसके बाद चौथा में कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो tan थीटा। अब उसके बाद चौथा में आपका आता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस प्लस कोसेक थीटा। और लास्ट में आपका 6 में है कोसेक थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर यहाँ पर आपका है सेक थीटा। थोड़ा बोलने में हल्का फुल्का गलती हो जाएगा, लेकिन बोर्ड पर हम थोड़ा सही लिखेंगे, लेकिन गलती बताएंगे तो उसको मिटा के दोबारा हम आपके सामने रखेंगे। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना का हो गया सेक थीटा। बाबू यहां तक तो याद रखना ही पड़ेगा, और थोड़ा सा एक आध दो अलजेब्रा का फॉर्मूला भी याद रख लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग के सामने हम क्वेश्चन लेकर आएंगे तो ये सब आपको कंप्लीट रहना चाहिए। आज का जो क्लास पढ़ाए हैं ये कंप्लीट रखिएगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक बनने में आसानी पड़ेगा। अगर कंप्लीट नहीं रखते हो दोस्त तब तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है।
तब थोड़ा दिक्कत होगा समझने में। अगर कंप्लीट रखिएगा तो हम गारंटी देते हैं कि आप ट्रिग्नोमेट्री सीखने वाले हैं। अगर आप नहीं याद रखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री हम कितनों भी कोशिश कर लेंगे नहीं सिखा पाएंगे। आप लोग को जो स्पेशल बोले थे उस स्पेशल व्यक्ति को खास करके याद रखना, क्योंकि वह अधिकतर जगह पर यूज होने के लिए वो आएगा। लास्ट में आपको जो लिखे थे स्पेशल व्यक्ति को, यहाँ पर ये दोनों व्यक्ति को खास करके आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अदर याद रहे या ना रहे, लेकिन ये दोनों आपको याद रहेगा तब जाकर अदर यूज पड़ेगा, और यही दोनों याद नहीं रहेगा तो याद करने से कोई फायदा ही नहीं पड़ेगा उधर उधर, ठीक है ना। चलिए आगे देखना, अलजेब्रा का फॉर्मूला है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहला हो गया। दूसरा नंबर में आपका आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा नंबर में आपका हो गया जाकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक माइनस में और एक प्लस में। चौथा नंबर में आपका जाकर हो जाएगा बाबू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसी का एक भाई भी है, दोनों भाई को हमको थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, नहीं याद रखोगे थोड़ा दिक्कत करेगा, याद रखना जरूरी चीज है, ठीक है मेरे भाई। ये हो गया। फिर उसके बाद आते हैं 5वां नंबर सवाल पर ही। 5वां में ए बी का जरूरत के अनुसार लिखते हैं, लेकिन ए बी को हमको जरूरत इसमें पड़ेगा नहीं, पड़ेगा किसका, तो ए प्लस बी का क्यू, तो हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी। उसके बाद आपको आने वाला है 6 नंबर में a माइनस बी का क्यू, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस बी। अगर इसको आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, अगर याद नहीं रखते हैं तब तो दिक्कत होने वाला है आपको, क्योंकि ये सब याद नहीं रहेगा। थोड़ा सा क्या उसको बोलते हैं बेसिक फार्मूला, तब तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। एक आध फार्मूला और है तो उसको हम दिखला ही देते हैं आप लोग के सामने कि कितना लिखे थे आप लोग को, यहाँ पर 6 हो गया था, 6 के बाद 7 में आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू कौन सा फार्मूला यूज होगा, उसको आप लोग एकदम कंठस्थ रूप से याद रखेंगे तभी जाकर आगे कोई कार्य होगा। अगर नहीं याद रखते हैं तो थोड़ा दिक्कत होने वाली है। a माइनस बी का क्यू प्लस 3ab a माइनस बी। उसके बाद 9वां नंबर में है a के पावर 4 माइनस b के पावर 4, एक माइनस में हो जाएगा और एक प्लस में हो जाएगा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आवश्यकता अनुसार हम लोग इसको उपयोग करते हैं, लेकिन जो अभी अलजेब्रा वाला जो फॉर्मूला आपको लिखा है वो लेकिन आपको आएगा बाबू, तो उसको ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको, ये बात को याद रखिएगा। जितना हम पढ़ाए हैं अगर उतना फार्मूला में अगर आप याद रखते हैं तो त्रिकोणमिति सीखने के लिए एकदम रेडी रहिए। हम आपको सिखाने के लिए रेडी है, आप सीखने के लिए रेडी रहिए। मान याद कर लेना है, फार्मूला याद कर लेना है, स्पेशल फार्मूला खास कर हम बोल रहे हैं कि उसको याद रखना है। फिर उसके बाद अलजेब्रा का जो फार्मूला है उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको पूरा क्लियर आए। अगले क्लास में अगर हम आपको ऑब्जेक्टिव लेकर आए तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा ना दोस्त, हम क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोग को। जो अगर यहाँ तक क्लियर है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमें भी पता चले कि आप कमेंट कर जरिए से बताएंगे कि हाँ सर समझ में आ रहा है, तभी हमको भी अच्छा लगेगा और आप लोग के सामने नया कंटेंट आप लोग को लाएंगे, जो कि 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। एकदम वीआईपी क्वेश्चन हम चुन कर लाएंगे आप लोग के लिए ही, जिसको हम कांटेक्ट करते बोल रहे थे उसको हम वीआईपी चुन कर लाएंगे, ताकि आपको जो आप लोग कहते हैं ना कि वीवीआई चाहिए सर, तो वीवीआई ही लाएंगे। वीवीआई ऐसा लाएंगे कि उस टाइप का सवाल अगर दे भी तो आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। त्रिकोणमिति सबसे पहले हम स्टार्ट किए हैं बाबू, क्योंकि त्रिकोणमिति से बहुत सारे सवाल आते हैं तो एक भी छूटना नहीं चाहिए। और अंत में यही बोलेंगे कि ध्यान से पढ़िएगा, और आप सभी को अंत में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।